बजट को देखने के साथ ही मैं आपका ध्यान 2013 की बजट की तरफ दिलाना चाहूंगा। 2013 में जब बजट आया था तब राजस्थान में इसी तरह का एक वातावरण बना, इसी तरह का माहौल बना और इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा की। इन मुख्यमंत्री जी ने आज तक 15 बजट पढ़े। 15 बजट में इन्होंने 1281 बिंदु पन्ने पढ़े, 3618 बिंदु इन्होंने पढ़े, हजारों इन्होंने घोषणाएं की। सभापति महोदय, 2013 की मैं थोड़ी सी याद दिलाना चाहूंगा कि 2013 में घोषणा की थी मुख्यमंत्री ग्रामीण व शहरी बीपीएल आवास योजना, निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, किसानों ग्रामीण क्षेत्रों में ब्याज मुक्त ऋण योजना, मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क योजना, राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना। इस योजना में इन्होंने 55,000 विद्यार्थियों को 3.5 लाख लैपटॉप बांटने की बात कही। विद्यार्थी 55,000 और 3.5 लाख टैबलेट बांटेंगे, इसी योजना में घोषणा की थी। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि सत्ता पक्ष में बैठे हुए जो लोग अहंकार में अभी इतना बोल रहे हैं, इनका परिणाम ये हुआ कि इस 2013 के बजट के बाद ये एक मिनी बस में 21 रह गए, मात्र 21। इस राजस्थान की जनता बड़ी समझदार है। आप जो जनता को बेवकूफ समझ के यहाँ जो घोषणाएं करते हो, ये जनता बड़ी समझदार है। इसलिए हुआ सभापति महोदय, आप उस समय के बजट को देखो। उस समय बजट था इनका 94,000 करोड़ और उसमें खर्चा करने का बजट था इनका 18,000 करोड़। आज से तो बेहतर स्थिति थी। इसलिए मैं इनको याद दिला रहा हूं कि समझने वाले समझ जाएंगे कि इस बजट के मायने क्या है। कि उस समय इनका कैपेक्स जो था, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो 19.6% था और उसके बावजूद ये मिनी बस में आ गए। तो उस बजट का जो हाल हुआ है उस बार राजस्थान में तो वो भी नहीं है। इस बार क्या होगा, इसलिए मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि बजट क्रियान्वयन में घोषणा में बड़ा फर्क है। एक में जान तो दूसरा बेजान है। सभापति महोदय, इस बार में इस बजट जब आया है तो मैं थोड़ा सा 2 मिनट में ध्यान इन 4 सालों पे दिलाना चाहूंगा कि ये 5वां साल का बजट है। 5वें साल के बजट में आपने 4 साल में क्या घोषणाएं की, एक बार उस पर मनन कर लो। इसी सदन में घोषणा हुई थी कि 10 लाख परिवारों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ेंगे। जब आपको फ्री अनाज मोदी जी दे रहे हैं, आप जोड़ने में क्यों डर रहे हो? आज तक जुड़ गए। इसी सदन में घोषणा हुई थी प्रत्येक गांव और वार्ड में जनता क्लिनिक खोले जाएंगे। सदन के जवाब में आया अभी तक केवल 12 जनता क्लिनिक खोले। इसी सदन में कहा कि पंचायत समिति पर नंदीशाला खोली जाएगी, आज तक नहीं खुली। ये इनकी पीडब्ल्यूडी का ये पेज नंबर 28 पर 6.4.63 इस टेबल में साफ लिखा हुआ है कि अब दिसंबर तक केवल 183 गौरव पथ आपने बनाया। 11,266 की घोषणा की थी। मैं कहना चाहूंगा, जो मैंने कहा हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय ने जो कहा था कि बजट धोखा है, वो धोखा इसलिए है कि इस आउटकम बजट आता तो ये पता चलता कि इसमें जो आपने 1,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन जो किया था, वो प्रोविजन कहां गया। इस बजट में एक भी लाइन नहीं लिखी हुई कि ये जो आपने प्रोविजन किया था, इस प्रोविजन का क्या किया। इस प्रोविजन वापस कहीं जमा करते, जब खर्च नहीं हुआ तो वो जमा नहीं हुआ है सभापति महोदय, तो वो किसकी जेब में गया या गया ही नहीं, या था ही नहीं, झूठी घोषणा थी। 4 साल में हमारे पास 3 एक्चुअल बजट आ गए और 1 आरई आ गया। 4 साल का बजट आप देखो, इस सरकार ने 4 साल के बजट में 11,22,405 करोड़ रुपए का कुल बजट साइज, कुल घोषणा हुई है बजट की। ये इतना बजट अभी तक राजस्थान का आया है, इस साल का छोड़ दो। और इस बजट में से जो सरकार बड़ी बड़ी बात कर रही है वो क्यों पूरी नहीं हो रही, वो बता रहा हूं कि इन्होंने 8,12,680 करोड़ रुपए, 72.37% कुल बजट का इन्होंने केवल और केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया, जिसमें आपकी पेंशन जाती है, सैलरी जाता है, ब्याज जाता है। सभापति महोदय, बड़ी बड़ी बात अभी हमारे राजा खेड़ा वाले आने वाले मित्र कर रहे थे केंद्र सरकार की। आपकी कुल स्टेट की इनकम इस 11 लाख रुपए करोड़ के बजट में केवल 2,87,52,52 रुपए आपकी कुल इनकम है, जो आपकी पूरी कैपेसिटी बजट साइज का 25% है। ये स्टेट की ऑन इनकम है। इसका सभापति महोदय मैं थोड़ा सा ध्यान दिलाऊंगा कि केंद्र ने क्या किया। यहां खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करना, केंद्र ने क्या किया, केंद्र ने क्या किया, केंद्र ने क्या किया, कुछ नहीं दिया। केंद्र ने क्या दिया वो बता रहा हूं। 4 साल में जो एक्चुअल्स और आरई में आपने लिखा है इन किताबों में, बजट एट ग्लांस में, बजट स्टडी में, 1,83,160 करोड़ रुपए तो आपको सेंट्रल शेयर मिला है और सेंट्रल ग्रांट मिली है 1,34,166 करोड़ रुपए। आपकी इनकम केवल 2,87,000 करोड़ रुपए और केंद्र से आपको 30,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिला है, यानी 3,17,326 करोड़ रुपए ये केंद्र से आपको 4 साल में मिला है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 23-24 के बजट में यहां पर बड़ी मुख्यमंत्री जी ने पहला ही घोषणा ये की थी
कि 80% से अधिक जन घोषणाओं को 4 वर्ष में हमने पूरा किया। और नंबर भी पढ़ा कि 1257 तो पॉइंट पड़े, 2722 आपने घोषणाएं की 5 वर्ष में, 525 पेज आपने पढ़े। सभापति महोदय, ये राजस्थान पत्रिका की एक रिपोर्ट छपी, हमारे उपनेता प्रतिपक्ष महोदय ने भी कहा था, इसमें बड़ा साफ लिखा हुआ है कि जो 2019-20 का बजट था उसकी 25% घोषणाएं पूरी हुई है। अभी तक कुल आपकी टोटल घोषणाओं का 49% भी पूरा नहीं हुआ। इसलिए आप ऐसी घोषणाएं करो जो कहीं धरातल पे है ही नहीं, कि बजट में सिर्फ और सिर्फ केवल घोषणाएं कर दो। आप देखो कि क्या स्थिति अभी जो मैंने आपको बताया, क्या बाकी चीज़ों की स्थिति, जयपुर मेट्रो कहाँ गई, सैटेलाइट हॉस्पिटल कहाँ गए, जयपुर में 4 बस टर्मिनल बनने थे वो कहाँ गए। आज तक 2 वर्षों की बजट घोषणाओं में हमारे यहाँ सांगानेर में जो 5 करोड़ 10 करोड़ की सालाना जो बजट घोषणा थी, सड़कें बननी थी, उनके टेंडर तक नहीं हुए। सभापति महोदय, सैकड़ों कॉलेजों की घोषणा हुई और कल मंत्री जी कह रहे थे कि धर्मशाला में खोल देंगे। ये हाल है राजस्थान की शिक्षा का, ये हाल है युवाओं का। जो युवा बजट की बात कर रहे हो, महात्मा गांधी स्कूल के बारे में क्या क्या नहीं आया, न शिक्षक है, न क्लास है, न रूम है, न दरी है, न बस्ता है, न पेन है, न पेंसिल है। कई का आपने स्कूल खोलने के, महात्मा गांधी जी को भी शर्म आ रही होगी कि ये मेरे नाम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। कि इस राजस्थान के इस बजट में आप देखो कि 21-22 का एक्चुअल बजट आया है, और एक्चुअल बजट जब घोषणा की थी तो 2,50,000 करोड़ का बजट था, और ये बढ़कर 2,90,000 करोड़ हो गया। ये किस में बढ़ा? क्या विकास में बढ़ा है? नहीं सभापति महोदय, ये बजट साइज इसलिए बढ़ा जो आज इन्होंने अभी जो 48,000 करोड़ की और सहमति इस सदन से मुख बंद करवा के ली, जो पिछले साल के बजट में ये इनका घाटा बढ़ा। इन्होंने जो पैसा बोरोइंग एक्स्ट्रा की है, इन्होंने लिखा हम 61,000 करोड़ बोरोइंग करेंगे, और इन्होंने कितनी की? 1,01,363 करोड़, यानी 40,000 करोड़ की बोरोइंग एक्स्ट्रा की 21-22 में। सभापति 22-23 के बी में आरी में इन्होंने माना कि हमारा जो बजट था वो 3,46,000 करोड़ का था, और वो बढ़कर हो गया 3,82,000 करोड़ का। ये 3,82,000 करोड़ कैसे हो गया? फिर इन्होंने जो लिया वो 28,000 करोड़ की बोरोइंग अब तक एक्स्ट्रा कर चुके हैं, और ये आरी का फिगर बता रहे हैं। अभी एक्चुअल आएगा जब मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं सभापति महोदय, ये फिगर 68,000 करोड़ से ऊपर जाएगा। कि आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने रखा है मात्र 38,000 करोड़ का, और केवल ये 157 बिंदुओं की जो मेरी जोड़ है, गौशाला नंदीशालाओं पर 1100 करोड़ रुपए, इसमें आपके कोविड और इसके स्टाम्प ड्यूटी में रिलेक्शन 1750 करोड़ रुपए, 1,49,000 करोड़ की घोषणा इस सदन में की आपने। ERCP पर कर दी, और जल जीवन मिशन में 11,000 करोड़ की कर दी। आपने जो घोषणाएं की है उसमें आपने सेंट्रल का शेयर भी मान लिया, सेंट्रल का शेयर भी बजट मान लिया, ग्रांट भी मान ली। 1,49,000 करोड़ के कामों की घोषणा कर दी, और बजट है मात्र 38,000 करोड़ का। तो ये बताते मुख्यमंत्री जी भी 2028 तक पूरी करूंगा। इन्होंने ठीक कहा था मुख्यमंत्री जी ने कि मैं 2028 की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये 5 साल में पूरी करने की बात कर रहे हैं, ये 1 साल में पूरी नहीं करेंगे। सभापति महोदय, स्वयं का राजस्व देखो आप, बी में इन्होंने माना 2021-22 में 90,000 करोड़ रुपए, 90,049 करोड़ रुपए इन्होंने माना, और जब एक्चुअल में आए तो इनके पास आए 74,000 करोड़ रुपए, यानी मूल जितना मांगा था उससे इनका 18% कम। सभापति महोदय, सेंट्रल शेयर जो ये बात कर रहे थे अभी, सेंट्रल शेयर में 2021-22 में इन्होंने 41,000 करोड़ 40,000 माना था, इनको 54,000 करोड़ मिला, 35% ज्यादा। इन्होंने 22-23 में 49,000 करोड़ माना, इनको 57,000 करोड़ मिला, 16% ज्यादा, 36,000 करोड़ इनको अभी तक मिल चुका है। और इस बार इन्होंने खुद ने माना है पिछली बार से भी 12,341 करोड़ रुपए हमको ज्यादा मिलेंगे, यानी 61,552 करोड़ रुपए मिलेंगे सेंट्रल का। आप एक सब धन्यवाद तो देते मोदी जी को, केवल और केवल आप मोदी जी दो, मोदी जी दो, मोदी जी दो, मोदी जी दे रहे हैं, उसका धन्यवाद भी नहीं देंगे। थोड़ी बहुत तो शर्म करो। अब ये नहीं, इसको आप जीएसटी देखो, बड़े बड़े हेड में आपको बता रहा हूँ, जीएसटी देखो 27% कम, 9% कम, और आप मान रहे हो हम 36% ज्यादा ले आएंगे। इस बार 48,000 करोड़ ले आएंगे, कैसे लाओगे सभापति महोदय? ठीक सभापति महोदय, सेल टैक्स जो बड़ा हेड है आपका 21-22 में 22,000 रुपये माना, आप 2,800 करोड़ रुपए कम लाए, आप 10% कम लाए, और 22-23 में फिर आप 25,000 करोड़ माने, आप 23,000 करोड़ ही ला पाए, फिर आप 6% कम लाए, और इस बार आप कह रहे हो हम 16% ज्यादा ले आएंगे। सभापति महोदय, ये आंकड़े आपके कुछ कह रहे हैं और घोषणाएं कुछ कह रही है। ये या तो ये आंकड़े झूठे हैं या घोषणा झूठी है, तय आपको करना है कि क्या झूठा है। आप देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका 21-22 में आपने माना था कि हम राजस्थान की जनता के विकास के लिए सड़क, नल, बिजली, पानी, इन पर
26,000 करोड़ खर्च करेंगे, और आपने किया कितना? मात्र 24,000 करोड़ रुपए। और 22-23 में तो आश्चर्यजनक सभापति महोदय, आपने कहा कि हम 34,000 करोड़ खर्च करेंगे। आपने खुद ने ही घोषणा कर दी कि हम नहीं कर पा रहे, हम 29,000 करोड़ ही करेंगे। यानी आपने 6% कम और 16% आपने कम कर दिया। और एक्चुअल में तो आप दिसंबर तक आप देखो, आपने मात्र खर्च ही 38% किया, 13,802 करोड़ रुपए। पैसा भी नहीं देंगे और घोषणा भी करेंगे और फिर कहेंगे मोदी जी आप पैसा दे दो। तो मोदी जी पैसा देंगे जब डबल इंजन की सरकार होगी, तो इस राजस्थान में हम भी घोषणा करेंगे, चिंता मत करो आप, 6 महीने और रुक जाओ। सभापति महोदय, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पे अभी हमारे मित्र बड़ा जोर जोर से बोल रहे थे। आपने क्या किया साहब? आपने पिछली बार के बजट में 2,111 रखा और इस बार आपने बजट 20,000 करोड़ से कम कर दिया। आप कह रहे हो इसमें बी में आपने बढ़ाया, लेकिन आरई में कम किया है। आरई में कम करने के बाद आप कह रहे हो कि हमने बजट बढ़ा दिया। एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर था, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर में 21-22 में आपको 1,667 करोड़ रुपए मात्र केवल इतना ही खर्च करना था, और उसमें से आप केवल खर्च किया, कोविड भी नहीं था, मात्र 627 करोड़ रुपए, 37%। और पिछले साल आपने 1,881 करोड़ खर्च करना था, वो भी पूरा नहीं कर पाए। इस बार आप केवल और केवल आपने बजट ही कम करके 15%, एजुकेशन में इतनी स्कूल खोलेंगे, इतना ये बनाएंगे, इतने कमरे बनाएंगे। माननीय कल्ला साहब, मैं आपको याद इंगित करके बता रहा हूं कि 1,900 करोड़ ही रखा है आपका बजट मात्र। कहाँ कमरे बने? कम हो गए कमरे, जो बने हुए उनकी रिपेयरिंग का पैसा भी नहीं है, रंगाई पुताई का पैसा भी पूरा नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि केवल झूठी घोषणाएं करने से नहीं होगा सभापति महोदय। सभापति महोदय, वाटर एंड सैनिटेशन, मैं वाटर एंड सैनिटेशन की तरफ आपका ध्यान दिलाऊंगा कि वाटर एंड सैनिटेशन का बजट आप देखो। अभी आप कह रहे थे कि हमने इतना बजट रख दिया। आपने 21-22 में 6314 करोड़ रुपए आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च करना था। आप तन का ब्याज छोड़ दो, और आपने खर्च कितना किया? केवल 4,900 करोड़ रुपए, मूल आपकी रकम से 22% कम। आप खर्च नहीं कर पाए। यानी आप बजट ही 5,000 करोड़ का रख रहे हो और घोषणा 15,000 करोड़ की कर रहे हो सदन में। ये 10,000 करोड़ कौन काका जी देंगे आपके? ये 10,000 करोड़ आप लाए कहां से? आपने अकाउंट में कैसे लिख दिया? सभापति महोदय, वेलफेयर ऑफ SC ST एंड OBC, बहुत बड़ी बड़ी बात की, 500 करोड़ घोषणा कर दी, 500 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़, घोषणा ही तो की आपने। आईना तो देख लो एक बार। SC ST OBC में आपने मात्र 2021-22 में आपने डेवलपमेंट के लिए केवल और केवल सरकार ने 2,90,000 करोड़ में केवल 255 करोड़ रुपए ही रखे थे, और उसमें से खर्च कितना किया? 187 करोड़ रुपए, 26% कम। और इस बार तो और भी कम कर दिया आपने। इस बार तो आपने बजट ही 3101 करोड़ कर दिया। सभापति महोदय, इस प्रकार लेबर वेलफेयर की बात करती है सरकार। आपको आंकड़ा देख के शर्म आ जाएगा। लेबर वेलफेयर के कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये मद लगातार जीरो। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप 1 रुपए रख दे, कम से कम मजदूरों के सम्मान में 10 करोड़ ही लिख देते, 5 करोड़ लिख देते। 0 पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर में, 0। सोशल वेलफेयर और न्यूट्रिशन की बात की आपने, कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च किया है केवल 4 करोड़ रुपए 21-22 में, 22-23 में केवल 40 करोड़ रुपए, इस साल केवल 97 करोड़ रुपए। ये आपका हाल है। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, अभी बड़ी और भी कई मदें हैं, लेकिन छोड़ो। आप रोड और ब्रिज में आपको 1 मिनट में बता दूं कि रोड और ब्रिज की बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई। सभापति महोदय, टोटल बजट रखा 10,556 करोड़ रुपए, और इसमें से कैपिटल था 5,400 करोड़ रुपए रोडे बनाने का खर्चा। और मैं पॉइंट संख्या बता रहा हूं, पेज 53, 70, 71, 72 में, पॉइंट 93 से 97 में आप देखो बजट 5,400 करोड़ का है, और घोषणा इस सदन में 14,471 करोड़ की है। वाह, क्या बात है! घोषणाएं 14,000 करोड़ की है और 6 महीने में पूरा कराओगे। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि FRBM एक्ट की बात हुई। ये घोषणा इसलिए पूरी नहीं हो सकती कि आपका FRBM एक्ट आपको कर्जा लेने की परमिशन नहीं देता। सभापति महोदय,